ओम गणेशाय नमः। श्री महालक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी व्रत कथा, इसे गज लक्ष्मी व्रत कथा भी कहते हैं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रेषण किया, हे महानुभाव, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखित रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी बोले, हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महानु मुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं को डोरे को चढ़ाएं। आश्विन वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत विधि का विधान बताकर श्री व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई और ना ही माता कुंती को गंधारी ने बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी व्रत के उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाया है। उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आया। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ण के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ण से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा के लिए आएगा। समाचार को सुनकर नगर की सभी नर, नारी, बालक एवं वृद्ध भीड़ इकट्ठी होने लगी। उधर गंधारी के महल में जितनी भी महिलाएं थीं, सब ने सुना कि वहाँ कुंती के यहाँ ऐरावत हाथी आया, तो सारी महिलाएं दौड़कर देखते ही देखते कुंती का महल महिलाओं से भर गया और सारी महिलाएं कुंती के महल में आ गई। माता कुंती ने ऐरावत हाथी को खड़ा करके रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। ऐरावत हाथी के दर्शन होते ही जय जयकार के नगाड़े बजने लग पड़े और सब जय जयकार बोलने लग पड़े। सब महिलाओं ने ऐरावत हाथी को गले में मालाएं डाल के उसका स्वागत किया। नगर वासियों ने भी जमकर महालक्ष्मी जी का पूजन किया और ऐरावत हाथी को बहुत सारे पकवान खिलाए। जमुना जी का जल उन्हें पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा सब महिलाओं ने मिलकर महालक्ष्मी जी का पूजन किया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। महिलाओं ने मधुर गीत गाया, जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजा पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और फिर ऐरावत हाथी को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण हो रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी का सदा निवास रहता है और उनके घर में जो संतानें होती हैं उनकी लंबी आयु होती है। लक्ष्मी माँ की कथा के बाद लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण जरूर करना चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तभे सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तभे दयानिधे। तो ये मेरी कथा यहीं तक थी।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी की।